नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, विभागाध्यक्ष वाणिज्य, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। डियर स्टूडेंट, आज हम संत गायरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न पत्र माल एवं सेवा कर जीएसटी की इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। इस इकाई में चैप्टर हैं जीएसटी के अंतर्गत आवर्त, जीएसटी अनुपालन रेटिंग, जीएसटी की दरें, कर से छूटे, जीएसटी के अंतर्गत कर निर्धारण, करों का भुगतान। डियर स्टूडेंट, इस प्रथम वीडियो लेक्चर में हम इनमें से 2 टॉपिक जीएसटी के अंतर्गत आवर्त एवं जीएसटी अनुपालन रेटिंग का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमने माल एवं वस्तु कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का संक्षिप्त शब्द जीएसटी प्रयोग किया है। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला, सकल आवर्त एग्रीगेट टर्नओवर, धारा 2(6) जीएसटी के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा की गई माल या सेवा की पूर्ति के मूल्य के योग को आवर्त कहा जाता है। इस संबंध में निम्न शब्दावली महत्वपूर्ण है। सकल आवर्त से आशय सभी कर योग्य प्रदायों से छूट प्राप्त प्रदायों, माल एवं सेवाओं या दोनों के निर्यातों और राष्ट्रीय आधार पर संगठित समान स्थायी खाता संख्यांक, जिसे पेन कहा जाता है, वाले व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय प्रदाय के कुल मूल्य से है, किंतु इसमें किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभाव के आधार पर भुगतान की गई आवर्त पूर्ति के मूल्य तथा केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर शामिल नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, सकल आवर्त में वित्तीय वर्ष में की गई निम्न पूर्तियों का मूल्य शामिल होता है। पहला, कर योग्य माल एवं कर योग्य सेवाओं या दोनों की पूर्तियाँ, कर मुक्त या कर छूट वाले माल एवं सेवाओं की पूर्तियाँ, माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात, वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्तियाँ जो ऐसे व्यक्तियों की है जिनकी एक ही स्थायी खाता संख्यांक पेन है, जिन्हें पूरे भारत के आधार पर संगठित किया गया है, परंतु इसमें निम्न शामिल नहीं है। विपरीत प्रभाव के अंतर्गत प्राप्त की गई माल की पूर्ति, केंद्रीय कर, राज्य के कर, संघ राज्य क्षेत्र के कर, एकीकृत कर एवं उपकर। डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो सकल आवर्त में माल या सेवा या दोनों की पूर्तियाँ, इनमें कर मुक्त या कर छूट वाले माल एवं सेवाएं, निर्यात और अंतर्राज्यीय पूर्तियाँ, इनको शामिल किया गया है और करों को घटा दिया है। तो इस प्रकार जो शेष बचता है वो सकल आवर्त कहलाता है। दूसरा है जीएसटी अनुपालन रेटिंग, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत जीएसटी अनुपालन रेटिंग के संबंध में मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है। पहला, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत करदाता को उसकी पिछली उपलब्धियों, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर रेटिंग देने का प्रावधान किया गया है। यह रेटिंग मुख्यतः निम्न प्रावधानों एवं नियमों के अनुपालन पर निर्भर करती है।
समय पर चालान अपलोड करना, करों का नियमित भुगतान, समय पर रिटर्न फाइल करना, अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य विभिन्न समय सीमाओं का पालन, जीएसटी अधिकारियों के साथ सहयोग आदि। दूसरा, जीएसटी अनुपालन रेटिंग की गणना इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानकों के आधार पर की जाएगी। तीसरा, जीएसटी अनुपालन रेटिंग अंक की गणना को समय समय पर अद्यतन किया जाएगा और उसकी सूचना पंजीकृत करदाता को दी जाएगी और साथ ही इसे पब्लिक डोमेन पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। चौथा, एक बार इस रेटिंग के पोर्टल पर सार्वजनिक होने के बाद इस रेटिंग के आधार पर क्रेता व्यापारी, जिसे हम इस अधिनियम में प्राप्तकर्ता कहते हैं, यह निर्णय कर सकते हैं कि किस पंजीकृत करदाता से कारोबार करना है और किससे नहीं। स्पष्ट है कि जिससे रेटिंग अच्छी होगी उसी से वो कारोबार करेंगे। पांचवा, जीएसटी अनुपालन रेटिंग से पूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं को निम्न लाभ हो सकते हैं: स्वच्छ छवि या ख्याति का निर्माण, कर की तत्काल वापसी में सहायक, इनपुट टैक्स क्रेडिट की शीघ्र प्राप्ति, लेखों के अंकेक्षण के भार में कमी, समीक्षा स्क्रूटनी की संभावना में कमी, उत्पादकों के लिए विक्रेताओं को आकर्षित करने में सहायक, नए ग्राहक बनाना सरल, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में आसानी आदि। डियर स्टूडेंट, विश्वास है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।